दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज हम थोड़ा फील्ड पर आए हुए थे और हमारे साथ बंसज पटेल जी हैं। जबलपुर के पास बेलखेड़ा करके एक जगह है, वहाँ पर इनकी खेती है और वहीं पर उनका निवास है। तो एक्चुअली हमें पूसा 16 अरहर का बीज जो है वो लेना था। कहीं से जानकारी मिली, हमारे ग्रुप पे अंकित जी हैं, उनसे जानकारी मिली कि भाई साहब के पास बीज मिलेगा, तो वही हम लेने आए हैं। आगे हम इनसे ही जानकारी लेंगे कि पूसा 16 अरहर जो है वो कैसा रिजल्ट देगी, क्या होगी, क्योंकि अनुभव किसान के पास है और किसान जो बताएगा वो सबसे अच्छी चीज़ होगी आप सभी के लिए। तो चलिए हम थोड़ी सी इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये अरहर जो है वो कैसी है और कितना एवरेज दे सकती है। जी भैया नमस्कार। भैया मैं उस साल आया था पूसा 16, तो मेरे को 12 किलो इसका बीज मिला था और 40-42 वो दिसंबर में थी मेरी। और मेरे क्षेत्र में बहुत सारी वैरायटी लगी थी, 120 दिन के नाम से आई थी, प्राइवेट नाम से आई थी, सब आई थी, ये सबकी लगी, लेकिन मेरी 140 दिन में कट गई थी। एक्चुअली क्या है राहर का ये कि जब पानी रुकता है उसके बाद उसका फूल आना स्टार्ट होता है, लेकिन फूल से फलने की जो उसकी प्रोसेस है वो बहुत जल्दी है। और मेरी एक शायद जुलाई की बोनी थी और मेरी 18 नवंबर को जहाँ था वो कट गई थी। मतलब आप एक से ये मानिए कि 120 से 40 दिन उसने ले लिए थे प्रॉपर। और आपका एक और इसमें फ़ायदा है कि आप इसके ऊपर एक और फसल आराम से ले सकते हैं, गेहूँ लगा सकते हैं, चाहे तो आप आराम से चाहे चना भी लगा सकते हैं, जो आपका मन हो आप आराम से कर सकते हैं, या मसूर या छोटा मटर ये भी ले सकते हैं। और एक और फ़ायदा ये है भैया, आजकल राहर में अटैक आने लगा इल्ली का, मारू का जिसको अपन बोलते हैं, तो ये आपकी सिर्फ 2 स्प्रे में आ जाएगी। अच्छा, और आप अदर वैरायटी लगाएंगे तो उसमें आपको कम से कम 4 स्प्रे आराम से करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे 42 फुट डिसमल में थी, वहीं पर प्लॉट है नहर के उस साइड में जी, तो 3 बोरा नाप के हुई थी उसमें। अच्छा, और 42 में से थोड़ा बहुत हिस्सा जहाँ नहर का पानी आ जाता है थोड़ी बहुत खराब हुई थी, उसे रास्ता भी लगी है, तो प्रॉपर एक अपन ने नापा ले, फिर भी 42 बंद मान के चलो, 40 तो मान के चलो, 40 तो होगी वो। तो मेरे हिसाब से अच्छी वो पूसा की है तो भरोसा है जी। क्या प्राइवेट की आप ले आओगे, हमारे यहाँ बहुत से किसान आपको बुलाऊंगा लाए, महंगी लाए, लेकिन फिर वो 180-200 दिन उन्होंने लिया ना, वो एवरेज आया 6-7 की निकली और टाइम भी उतना ले लिया, दूसरी फसल आपके पास टाइम भी नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से बेहतर है, हमारे यहाँ पे एक क्या बोले गुप्ता जी हैं पूसा वाले, तो उनके थ्रू कॉन्टैक्ट से मेरे को ये बीज मिला था। अच्छा भैया, इसका हाइट कितना रहता है? हाइट भैया मेरे बराबर 6-7 फीट का हो जाता ले लेता है 6-7 फीट का हो जाता है। और मेरे हिसाब से क्या है, थोड़ी ये अर्ली वैरायटी है, तो आप इसके सीधे हल्का थोड़ा टेढ़ा के लेना पड़ेगा। 12 से 13 किलो आप रखिए, बोलते तो लोग 6-8 किलो है, लेकिन क्या है थोड़ी हाइट नहीं जाती और थोड़ी यानी शुरुआत में आती है, तो थोड़ा मतलब उसके हिसाब से लाख अच्छी होगी तो आपका एवरेज भी अच्छा आएगा मेरे से। हाँ, 12-13 किलो के हिसाब से आप उसको प्रति एकड़ रखा जाए तो ज़्यादा उसका आपको अच्छा रिस्पॉन्स वैसे मिलेगा। पूसा संस्था बताती है कि 4-4.5 फुट इसकी हाइट होगी। हाँ, लेकिन आपके हिसाब से ज्यादा भी हो 6 जाए। फुट, हाँ मेरी जो 6 फुट की, और एक्चुअली क्या अभी मैंने यूरिया दे दिया था। अच्छा, मैंने यूरिया दिया जहाँ तहाँ नीना लोगों ने, और फिर मैंने हल्का हल्का यूरिया साथ में पोटाश डाल दी थी शुरुआत की स्टेज, तो शायद उसका कारण कि थोड़ी हाइट ले लिया उसने। अच्छा। और एक्चुअली क्या है वो नहर वाला खेत, तो उसमें ज़्यादा क्या है लाइन की दिक्कत होती है, वहाँ खेती ज़्यादा अच्छे से हुई नहीं है, शायद पहली बार लगी, इस कारण में सरुआ हो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हो। पानी भी अच्छा गिरा था उस साल, एक फैक्टर वो भी है, आप यानी कि बारिश में नाइट्रोजन होते ही है ज़्यादा, बिल्कुल तो हाइट वो खींचेगी ऑटोमेटिक। कुल मिला के ओवरऑल अगर हम आपसे कहें कि इसको लगाना चाहिए, जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आप जो उसको आराम से लगाइए, आपका टाइम से खेत खाली होगा, आप ये फसल आराम से सेफ ले सकते हैं जी। और सबसे बड़ी बात, जैसे ज़्यादा ठंडी हो गई तो पाले का डर रहता है, हमारे यहाँ इस साल हुआ था पाला, तो पूरी राहर की राहर बैठ गई। अब उससे भी फ्री है, क्या ठंडी उस टाइम पे आजकल इतनी आती नहीं है, एक 10 महीने हो जाए उसके पहले आप फ्री हो जाओगे, तो आप उससे भी सेफ हो गए, इल्ली का स्प्रे भी हो गया, और आपका एवरेज भी यानी जो पूसा की जहाँ जहाँ वेबसाइट है, अब वो तो 9-10-11 का बताती है, हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से 6 से 8 के बीच में एकड़ में निकल सकती है, अगर अच्छा मेंटेन कर लिया जाए, मैनेजमेंट रहे तो। मैंने इससे अगर आपका अच्छा है तो आप निकाल सकते, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, धन्यवाद। तो ठीक है, भाई साहब से हमारी बात हुई। इनकी बातों से मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर आप पूसा अरहर 16 लगाते हैं तो 120 से 140 दिन में आपका खेत फ्री हो जाएगा, प्लस 6 से 8 क्विंटल तक आप उत्पादन अच्छे से ले सकते हैं। ये भाई साहब का अनुभव था, आपने खुद अपनी आंखों से देखा और सुना है। और इस बार हम इनसे इसका बीज ही लेने आए थे, तो बीज अभी हम लोगों ने ले लिया है। इस बार हम इसको लगा रहे हैं
और भाई साहब का अनुभव और अगले बार मेरा अनुभव दोनों का आपको फिर से एक वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।